फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग 53rd से 55th बीपीएससी मेंस में डीआई के सेक्शन में पूछे गए क्वेश्चन नंबर 9 को डील करेंगे। ठीक है, आइए देखते। यह है क्वेश्चन नंबर 9। सामने आपको एक लाइन ग्राफ दिख रहा होगा जिसमें दो कंपनीज, कंपनी एम एंड कंपनी एन के 2001 से 2006 के बीच प्रॉफिट अर्न्ड इन परसेंटेज को मेंशन किया गया है। ठीक है, तो हम लोगों का सबसे पहला टारगेट, जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बता रहा हूं, टेबल क्रिएट करना है। जो भी डायग्राम दिया गया है उसे टेबल में कन्वर्ट करना है और सारे डेटा को बहुत ही ध्यान से फिल कर लेना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ जो वाई एक्सिस में दिया गया है परसेंटेज प्रॉफिट, इसे हमने रखा हुआ है और कॉलम में हमने रखा है ईयर को। ठीक है, और फिर कंपनी एम और कंपनी एन के परसेंटेज प्रॉफिट को अकॉर्डिंगली हमने पुट कर दिया है। तो ये हमारा टेबल बन चुका है। तो आइए इसके बेसिस पर हम लोग अब इन दोनों क्वेश्चंस को डील कर लेते हैं। ये देखिए, ये है क्वेश्चन ए। क्या है क्वेश्चन ए? देखिए जरा, द इनकम ऑफ कंपनी एन इन 2002, कंपनी एन इन 2002, इसमें देखिए ये है प्रॉफिट, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ आपको जो दिया गया है वो है प्रॉफिट। तो ये कह रहा है इनकम, आपको पहले ही पता है एक फॉर्मूला, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू प्रॉफिट, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, चलिए अब देख लेते हैं। इनकम कह रहा है एन का इन 2002, ये हमारे पास दिया है। अब इसमें देखते हैं क्या है कि इनकम दिया हुआ है 40 लाख रुपीज। ठीक है, 40 लाख रुपीज दिया हुआ है इनकम, और कह रहा है विच इंक्रीज्ड बाय 40% इन द ईयर 2003। इन 2003 में ये है 40% से इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज करने का मतलब बताइए, आई डैश कितना हो गया, 40 इंटू 1.4। ठीक है ना, चलिए ये कितना हो गया, 56 लाख रुपीज। ठीक है, चलिए इनकम हमारे पास आ गया 2003 में। क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी एन इन द ईयर 2003, तो यानी 2003 में इनकम क्या होगा, तो यानी ई डैश हम निकाल लेते हैं। ये कह रहा है क्या होगा, प्रॉफिट हमें मुझे चाहिए होगा इस इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए। तो प्रॉफिट कितना होगा इन 2003 ऑफ एन, ये देखिए प्रॉफिट जो है वो गिवन है 35%, तो 35% ऑफ व्हाट, प्रॉफिट इनकम पर होता है, तो इनकम आई डैश मान लेते हैं। तो ये कितना हो गया आई डैश, तो 35%, तो आई डैश कितना निकाला है हमने 56 इंटू 35% कितना होगा 0.35 से इसे मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसे जैसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे ये कितना आएगा, जस्ट सेकेंड जस्ट सेकेंड जस्ट सेकेंड, इन 2003 निकालना है हमें ना, तो ये 35% नहीं है ना, ये तो 35% 3 में मुझे निकालना है, तो 3 में कितना है 30%। ये देखिए ये है 30%, से मल्टीप्लाई कितने से करना होगा 0.30 से, तो 56 इंटू 0.30 दैट इज इक्वल टू 16.8 लाख रुपीज। ठीक है, चलिए तो अब बता दीजिए एक्सपेंडिचर कितना होगा। एक्सपेंडिचर यहां से कैसे निकलेगा, इनकम माइनस प्रॉफिट। जैसे ही इनकम है 56 माइनस 16.8, यदि सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 39.2 लाख रुपीज, ये होगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनीज एम एंड एन इन ईयर 2006 वर इक्वल। ठीक है, देखिए 2006 में कह रहा है कि इनकम ऑफ एम, सॉरी, एक्सपेंडिचर ऑफ एम
एंड एक्सपेंडिचर ऑफ एन इज इक्वल, तो मान लेते हैं एक्सपेंडिचर ई है, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है एंड द टोटल इनकम इन दैट ईयर वाज 160 लाख रुपीज। टोटल इनकम अगर निकालना हो तो क्या हो जाएगा, आई एम प्लस आई एन, ये आपको दिया हुआ है 160 लाख रुपीज, ठीक है। फाइंड द एक्सपेंडिचर ऑफ ईच कंपनी। एक्सपेंडिचर ऑफ ईच कंपनी ये आपसे मांग रहा है। एक्सपेंडिचर ऑफ एम क्या होगा, एक्सपेंडिचर ऑफ एन क्या होगा, इसका मतलब सिंपली यदि हम एक्सपेंडिचर निकाल देते हैं तो दोनों ही पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ एक्सपेंडिचर पहले ही दिया हुआ है कि दोनों कंपनी का सेम है, ठीक है ना। चलिए एक्स्ट्रा इनकम, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमारे पास और क्या दिया हुआ है, तो ये 2006 में हमारे पास प्रॉफिट का डेटा दिया हुआ है कि प्रॉफिट ऑफ एम इन 2006 60% ऑफ किसका, इनकम का, इनकम ऑफ एम, ठीक है ना। और प्रॉफिट ऑफ एन हो जाएगा कितना, 50% ऑफ इनकम ऑफ एन, ओके। तो इसे अगर सॉल्व कर लेते हैं तो इनकम ऑफ, चलिए ये तो अभी अब सॉल्व करना होगा ना, ये इस डेटा को हम लोग आगे रखते हैं, इस इक्वेशन के थ्रू हम इसको अब सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए तो पहले अब हम लोग देखेंगे, सबसे पहला काम हमारा होगा कि इनकम ऑफ, हम पहले एम के केस में लेते हैं, कंपनी एम के केस में, तो इनकम ऑफ एम माइनस एक्सपेंडिचर ऑफ एम दैट इज इक्वल्स टू ई, सिंपली लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑफ एम। प्रॉफिट ऑफ एम को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 0.6 ऑफ इनकम ऑफ एम। तो जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो ये चीज इधर आ जाएगा, ये इधर जाएगा, तो आई एम माइनस 0.6 आई एम, जैसे ही सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.4 आई एम इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर, या आई एम इज इक्वल्स टू ई अपॉन 0.4, ठीक है। चलिए अब कंपनी एन के लिए हम निकालते हैं, आई एन माइनस एक्सपेंडिचर ई है, प्रॉफिट ऑफ एन, प्रॉफिट ऑफ एन कितना है 0.5 आई एन, इसे सॉल्व करेंगे तो 0.5 आई एन इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर, या आई एन इज इक्वल्स टू हो जाएगा ई अपॉन 0.5, परफेक्ट। चलिए अब इसके बाद जब हमारे पास आई एम आई एन आ चुका है तो अब इस इक्वेशन से मान लेते हैं, इस इक्वेशन को अगर 1 मानते हैं तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वैल्यू को पुट कर देना है केवल, तो e अपॉन 0.4 प्लस e अपॉन 0.5 इज इक्वल टू 160, ओके। तो e को कॉमन लीजिए, 1 अपॉन 0.4 प्लस 1 अपॉन 0.5 इज इक्वल टू 160। अब e को सॉल्व कर लीजिए खुद से, तो ये e का आंसर आता है 35.55 लाख रुपीज, ठीक है ना। तो मेरे से पूछा क्या गया है, एक्सपेंडिचर बताना है ईच कंपनी का, तो ई ही क्या है, एक्सपेंडिचर ऑफ एम भी है एन भी है, सो यही हो गया आपका एक्सपेंडिचर ऑफ एम भी और एक्सपेंडिचर ऑफ एन भी, ठीक है। दिस इज द आंसर, ओके। चलिए यदि वीडियो हेल्पफुल रही हो देन लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।